हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। हालचाल ठीक ठाक है ना? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग यूनिट पहला का भाग 5वां से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। यूनिट हमारा होगा पहला। यूनिट हमारा क्या है? का भाग हमारा है 5वां। पहला यूनिट का 5वां भाग। पहला यूनिट का 5वां भाग। इसमें हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात होता है। क्या कहा हमारा? दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है हमारा 10 के पावर 42। 10 के पावर 42। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है हमारा 10 के पावर 39। ऑप्शन नंबर सी हमारा दे रहा है 10 के पावर 36। 10 के पावर 36 और ऑप्शन नंबर डी हमारा दे रहा है 1। तो विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात जो होता है हमारा वो 10 के पावर 39 के लगभग बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। दूसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश स्मॉल q रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है Q का मान हमारा होगा कैपिटल Q/2।
कैपिटल क्यू बाई 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहा है, माइनस कैपिटल क्यू बाई 4, माइनस कैपिटल क्यू बाई 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहा है, -4 क्यू, -4 क्यू। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहा है, क्यू बाई 4, क्यू बाई 4। तो क्यू का मान हमारा कितना होगा, -क्यू/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। तीसरा नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कह रहा है कि कौन सी भौतिक राशि सदिश है, कौन सी भौतिक राशि सदिश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है विद्युत विभव, विद्युत विभव। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है नन। तो विद्युत तीव्रता हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। विद्युत तीव्रता हमारा सदिश राशि, विद्युतीय फ्लक्स अदिश राशि और विद्युत विभव भी अदिश राशि। ये हमारा पूछ रहा है कि सदिश राशि, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विद्युत तीव्रता सही है। इसे नोट करें। चौथा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, चौथा नंबर जो ऑब्जेक्टिव कह रहा है वो हमारा कह रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P फैक्टर और विद्युतीय P फैक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच साम्यावस्था साम्यावस्था के लिए
कौन होगा, कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है π/4, π/4। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है पाई। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है π/2, π/2। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 0। ऑप्शन डी हमारा क्या कर रहा है, 0। तो विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण हमारा P है और क्या कर रहा है हमारा विद्युत क्षेत्र E। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के लिए साम्य अवस्था में अगर कोई कोण नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारा साम्य अवस्था में होगा, इसलिए इसका मान हमारा कितना होगा, 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, r दूरी पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है R के समानुपाती, R के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी R के व्युत्क्रमानुपाती, R के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी r² के समानुपाती, r² के समानुपाती। और ऑप्शन नंबर डी नन। तो बिंदु आवेश के कारण जो किसी बिंदु पर विभव होता है हमारा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने Q बटा, क्या हो जाएगा हमारा विभव जो होगा वह r के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्योंकि ये सब हमारा नियत राशि है तो r के व्युत्क्रमानुपाती हमारा ऑप्शन बी है जो सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमारा छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है, छठा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमारा कि 64 समरूप बूंदे, 64 समरूप बूंदों, 64 समरूप बूंदों जिनमें प्रत्येक की धारिता, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता होगी। नंबर ए हमारा ऑप्शन कर रहा है 25 माइक्रोफैराड। ऑप्शन बी
4 माइक्रोफैराड। ऑप्शन सी 16 माइक्रोफैराड और ऑप्शन डी 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन डी जो हमारा सही है कितना 20 माइक्रोफैराड, क्योंकि हमारा 64 समरूप बूंद की धारिता कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अगर छोटे गोले के लिए लिए तो 4/3 पाई आर क्यूब गुने 64। इसमें 64 से गुना 64 बूंद। अगर बड़ा बूंद के लिए हम लोग लेंगे आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 हमारा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यह हो जाएगा हमारा r बराबर 3r। बड़ा बूंद का जो त्रिज्या हो जाएगा छोटा बूंद के त्रिज्या का 3 गुना। अब कह रहा है क्या हमारा कि इसके लिए धारिता हमारा छोटी बूंद के लिए धारिता दे रहा है तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। बड़ी बूंद की धारिता के लिए अब बड़ी 64 है तो हमारा 3r नहीं आएगा, हो जाएगा आर क्यूब बराबर 64r स्मॉल आर क्यूब। तो r बराबर हो जाएगा 4r। कैपिटल R बराबर 4 इंटू स्मॉल r। तो इस कैपिटल R की जगह हम लोग क्या देंगे 4 इंटू स्मॉल r। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 इंटू स्मॉल r। ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r इंटू 4। और ये जो हमारा छोटी बूंद की धारिता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r, इसके लिए हम लोग कितना लिख सकते हैं 5, क्योंकि हमारा छोटी बूंद की धारिता कितना दिए हुए है 5। तो 5 गुने 4 तो हमारा क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। इसलिए क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो हमारा है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।